हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पर। बिकॉज फॉर यूर जर्नल प्रिपरेशन, कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी एंड जितने भी अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, और कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आप इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज मैं आपको हेल्प करूँगी कि आप बहुत कम कंटेंट पढ़कर ज़्यादा नंबर ला सकें, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो जो यूजफुल रहेगी, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। देखो बेटा, मैं आपका जो पहला टॉपिक लेके आई हूँ वो नेटवर्किंग और नेटवर्क के ऊपर लेके आई हूँ। हमारी 4 से 5 सीरीज होगी इसमें, ठीक है। देखो, मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो, नेटवर्किंग क्या है, इसमें लिख रखा है, जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर डाटा शेयर किया जाता है उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी डाटा है, जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर जो हमारा डाटा जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें नेटवर्क का शेयर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे लैन, मैन, वैन, पैन, और फिफ्थ है हमारा कैन, ठीक है। वैसे तो हमारे 4 ही हैं, लेकिन कैन को बाद में एनसीईआरटी की जो 9th क्लास थी उसके अंदर कैन को भी मान्यता दी गई है। आगे क्या लिख रखा है, लैन। लैन क्या करता है, लैन की स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होती है, 2.5 किलोमीटर, यानी कि इसकी मानक दूरी होती है, ये वहीं तक कनेक्ट कर सकता है। इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल है वो इथरनेट वायर होती है, जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सिबल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये जुड़े होते हैं। इसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, 10 से 50 किलोमीटर तक की रेंज करता है, ठीक है। इसका कनेक्शन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ये क्या करता है, सिटी टू सिटी होता है, और वायरलेस और वायर कनेक्शन होता है। इसमें 20% वायरलेस होता है और वायर्ड कितना होता है, 80%, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी नो लिमिट ब्रॉडबैंड, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कितने किलोमीटर तक है, क्योंकि बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। अदर आएगा पैन। पैन क्या करता है, पैन 10 मीटर्स तक की रेंज को कनेक्ट करता है। पैन सबसे छोटा है। पैन का यूज जैसे ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई इनके अंदर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कैन दे रखा है। कैन, अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में या एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप बैठो तो कहीं भी आपको जैसे कॉलेज कैंपस मिले तो वहाँ पर ही कैन का यूज़ करना है, कॉलेज कैंपस के अंदर ही। अदरवाइज़ आपको कहीं पे भी कैन नहीं लगाना, ठीक है। कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क। बच्चों, ट्रस्ट करना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। इसके अंदर जो भी कंटेंट दे रखा है वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से पढ़ते रहना, और इसके आपको एज इट इज़ नोट्स मिलेंगे, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो 4 सिमिलर वर्ड है उनकी डेफिनेशन दी गई है। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, ये संसार में सभी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, सभी सिस्टम को। ये सबसे बड़ा नेट होता है, इसको इंटरनेट बोलते हैं। जो हमारी बाहरी लेयर होती है नेटवर्क की, उसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड, एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट क्या करता है, जैसे ये हमारे एक रूम है या बिल्डिंग है, इसके अंदर जो नेट होता है, इसके सिर्फ अंदर की तरफ जो नेट होता है, इनसाइड नेट बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो इंट्रानेट है। इसके बाद आएगा एक्स्ट्रा नेट, वो नेटवर्क जो किसी कंपनी में या उसके अदर ब्रांचेज में यूज होता है। जैसे हमारी जो एक ये पीएनबी की ब्रांच है, जैसे ये हमारे एक स्टेट में है, फिर उसके अलावा ये दूसरे भी स्टेट में है, तो हम जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ये एक ब्रांच के साथ साथ दूसरी ब्रांच में ऑटोमेटिक ही सेव हो जाते हैं कि हमने ये वाली ट्रांजैक्शन की है, इतने पैसे निकाले हैं या डाले हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे डाबर की कंपनी हुई या बैंक आदि के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। इसके बाद आएगा ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट क्या होता है बेटा, जिसमें केबल का यूज किया जाता है। ओनली वायर्ड कनेक्शन को ईथरनेट कहते हैं। इसके अंदर
ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर को शेयर करता है, फाइल्स को शेयर करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, जो कम्युनिकेशन करता है, सिक्योरिटी बना के रखता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और हार्डवेयर शेयर करता है, डाटा शेयर करता है। ये डायग्राम बेटा इसलिए बनाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। बाकी इसकी जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन दे रखी है मैंने यहाँ पर, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का वो ग्रुप होता है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, ये बात यहाँ पे भी बता दी बिल्कुल शॉर्ट लाइन में। एक नेटवर्क किसी केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो तरंग या सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा होता है। हाँ जी, ऐसे ही जुड़े होते हैं नेटवर्क, जैसे कि केबल से। जैसे हमारे जो डिश टीवी है वो केबल के थ्रू जुड़ा होता है, या हमारा जो टेलीफोन है, पहले टाइम में जो टेलीफोन होते थे, अभी भी है टेलीफोन, तो वो किस केबल से ही जुड़े होते थे, टेलीफोन लाइन। इसके अलावा रेडियो तरंग है, ये वायरलेस है, सैटेलाइट है, ये भी वायरलेस है। ठीक है, इनको नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद आएगा नेटवर्क की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसके अंदर दे रखा है सेंडर जो भी कंप्यूटर जो डाटा किसी को, अदर पर्सन को भेजता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मैंने एक मेल आईडी खोल रखी है और मैं दूसरे बंदे के पास मेल कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? सेंडर। उनके लिए क्या हूँ? दूसरे बंदे के लिए मैं क्या हूँ? सेंडर, भेजने वाले। ठीक है, और ये क्या है? ये रिसीवर है जो कि डेटा को प्राप्त करता है। इसके बाद आएगा मैसेज, जो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो मैसेज जो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि वो क्या होता है? मैसेज, जिसके अंदर सारी जानकारी लिखी होती है कि हमें उसके पास क्या भेजना है। ठीक है, इसके बाद में आएगा ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि तरीका क्या होता है? वो तरीका क्या होता है? एक रास्ता होता है जो सेंडर से रिसीवर तक भेजता है। देखो, यहाँ सेंडर है, ये रिसीवर है, यहाँ पर जो भी डाटा जाएगा ये क्या होता है? ये रास्ता ही तो है, पथ ही तो है ये एक। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा प्रोटोकॉल क्या है? यह नियमों का ऐसा समूह होता है जो डेटा का आदान प्रदान करता है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? डेटा का आदान प्रदान करता है, यानी कि जैसे हमारा जो मैसेज है वो बड़ा मैसेज तो जाएगा नहीं, या हम जो भी वीडियो भेज रहे हैं या कुछ भी भेज रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर आगे चलकर उसको जैसे एज इट इज़ हमने यहाँ से भेजा था वैसे ही उसको बड़ा कर देता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा ट्रांसमिशन मोड, यानी कि जो हम लोग डाटा को जो भेजते हैं जिस रास्ते से, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, पहला होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या होता है बेटा? बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ए नाम का पर्सन है, ठीक है, वो बी के पास में कोई भी मतलब डाटा भेज रहा है, तो वो सिंप्लेक्स तरीके से भेजेगा। तो ये किस रास्ते से भेजेगा? ओनली सिंगल वे होगा। ए बी को भेज सकता है लेकिन बी ए को वापस नहीं भेज सकता। जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? टीवी, माउस, कीबोर्ड, रेडियो। ठीक है, कीबोर्ड से अगर जैसे हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे कीबोर्ड से, तो वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जाएगी, कंप्यूटर को कमांड, जब भी हम कमांड देते हैं वो कंप्यूटर को बता देगी, लेकिन वो वापस कीबोर्ड के अंदर थोड़ी ना आएगी। फिर उसके बाद होता है सेकंड हाफ डुप्लेक्स में क्या है? ए बी को भी डाटा भेज सकता है लेकिन बी ए को भी डाटा भेज सकता है, दोनों काम होगा। लेकिन इसके बीच में क्या डिफरेंस है? जिस टाइम पे ए डाटा भेजेगा उस टाइम पे बी कुछ नहीं करेगा, और बाद में जब ए का काम बंद हो जाएगा तो तब बी डाटा भेजेगा। इस जैसे कि वॉकी टॉकी, ये जो हमारी आर्मी वगैरह यूज करती है, ये वॉकी टॉकी का यूज करती है और इसके अंदर डाटा लीक भी नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? फुल डुप्लेक्स क्या है? जैसे ए बी को मैसेज भेज रहा है उसी टाइम पे बी भी ए को मैसेज भेज रहा है। जैसे हम कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में वीडियो कॉल हुई, जैसे सामने वाला भी बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है, या मैसेज टाइप कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये फुल डुप्लेक्स है। इसके बाद में हमारा आएगा कम्युनिकेशन मीडिया नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया नेटवर्क कनेक्ट, जोड़ने का तरीका। ठीक है, तो नेटवर्क को कैसे कैसे जोड़ते हैं? तो ये 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक तो गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड क्या होता है? जिसमें वायर लगी होती हैं, यानी कि जिनके अंदर तार होता है। और अनगाइडेड क्या होता है? जो कि वायरलेस होता है, बिना तारों के। तो गाइडेड के अंदर 3 पार्ट्स हैं, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सियल केबल और एक है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है,
और अनगाइडेड में वायरलेस में क्या है, इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, सैटेलाइट, इसके अंदर ये बिना तार की होती हैं, ठीक है, जिनको तरंगे बोलते हैं। तरंगों के माध्यम से जो नेटवर्क जाता है उनको अनगाइडेड नेटवर्क कहते हैं। अब गाइडेड नेटवर्क के अंदर क्या आएगा, पहला आएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्या होता है, जैसे टीवी कनेक्शन होता है या वाईफाई कनेक्शन होता है, उनके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। देखो ऐसे होती है, ये केबल है, इसके अंदर से तार ऐसे 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 तार होते हैं, ठीक है। और ये तार किस चीज़ के बने होते हैं, कॉपर के, ठीक है। इसके बाद आएगा कोएक्सिबल केबल। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है आपके लिए। कोएक्सिबल केबल, तो ये इनके तार भी तांबे के ही बने होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, डिश टीवी कनेक्शन में यूज किया जाता है इनका, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या होती है, इसके अंदर से प्रकाश तंतु निकलता है। ये केबल कहाँ होती है, इसके अंदर एक गिलास और प्लास्टिक से बनी हुई केबल होती है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक देश से दूसरे देश तक इंटरनेट को ले जाने के लिए जो समुद्री रास्तों में जो केबल बिछाई जाती है उनको ही ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो नोट करना बेटा एक बार। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दो प्रकार की होती हैं, एसटीपी और एक यूटीपी। एसटीपी मतलब सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यूटीपी क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। इनके अंदर 8 तार होते हैं, ठीक है। वायर्ड के कितने तार होते हैं, 8 तार, और 4 पेयर बने होते हैं। जैसे 4 कलर के तार होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, 4 प्रकार के तार एक ही केबल के अंदर होते हैं बेटा ये सारे, ठीक है। और ये किसके ऊपर काम करती है, तो ये RJ45 सपोर्ट करता है, यानी कि रजिस्टर पे। RJ45 क्या होता है, जो कनेक्ट करता है ना, जिससे किसी भी सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, वो होता है RJ45, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये 10 मीटर तक की डिस्टेंस को ही तय करता है। इसकी बैंडविड्थ बिल्कुल लो होती है, और ये इसकी स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps स्पीड। Mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। और ये बिल्कुल ही पतली तार होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, तो इनको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आएगा कोएक्सिबल केबल। कोएक्सिबल केबल क्या है बेटा, इसमें देखो ये दे रखा, इसका यूज़ कहाँ होता है, डिश टीवी वगैरह में यूज किया जाता है कोएक्सिबल केबल का। यहाँ पे देखो ये कॉपर की तार है स्टार्टिंग में, फिर दोबारा कॉपर की तार है, ठीक है। और ये आउटसाइड इंसुलेशन है, ये इनसाइड इंसुलेशन है, यानी कि जो प्लास्टिक होता है जो मतलब कवर करके रखता है ताकि तार आपस में ना भिड़े ना, तो वो होता है। हाई बैंडविड्थ होती है इनकी रेंज कितनी होती है, 185 से 500 मीटर तक की रेंज होती है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में कम काम करते हैं, ठीक है। ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं, 1 सेंटीमीटर तक की इनकी मोटाई होती है, इनका व्यास होता है 1 सेंटीमीटर तक का। और ये अधिक एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि खर्चीले ज़्यादा होते हैं, और इनको इंस्टॉल करना भी कठिन होता है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो इनकी स्पीड कितनी होती है, इनकी स्पीड भी 100 Gbps होती है, गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। ये 10 किलोमीटर से अधिक की रेंज डिस्टेंस मतलब दूरी तय करते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये EMI के प्रभाव से मुक्त होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है ना उनके प्रभाव से मुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो वो हमारी जो केबल होती है उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है कोर। कोर क्या है, बिल्कुल सबसे अंदर वाली जो तार है उसको कोर बोलते हैं। वो किसकी बनी होती है, कांच की नली होती है, जिसके बीच से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। फिर इसके ऊपर जो लेयर लगी होती है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो होती है क्लोडिंग। ये क्या करती है, ये कोर के ऊपर मटेरियल होता है जो प्रकाश को परावर्तित करके वापस कोर में भेज देता है। जैसे प्रकाश बाहर आने लगेगा तो इसको परावर्तित करके वापस ही कोर के अंदर भेज देगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा, ये लास्ट वाली लेयर, ये क्या होती है, ये बफर कोटिंग होती है, इसको बफर कोटिंग बोलते हैं। ये क्या काम करती है, ये प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो जो समुद्र के अंदर
पानी की जो केबल पड़ी होती है ये उसको सुरक्षा प्रदान करती है, डैमेज होने से बचाती है। इसके बाद आएगा हमारा वायरलेस मीडिया यानी कि अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया बेटा आप उसमें पढ़ोगे, साइंस का पार्ट है तो कंप्यूटर के अंदर नहीं आएगा। वैसे आप एक दो चीज़ इसमें देख लेना, मैंने लिख दी है। जैसे इसके अंदर क्या है, एक तो ब्लूटूथ किस वेव पर काम करता है, तो रेडियो वेव पर ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है, हमारा रिमोट कंट्रोल डिवाइस है वो किस वेव पर काम करता है, इंफ्रारेड वेव पर। जैसे हम लोग टीवी का चैनल चेंज करेंगे, लेकिन अगर टीवी के आगे हम लोगों ने तकिया लगा दिया या कुछ और लगा दिया तो वो चैनल चेंज नहीं होगा। तो ये इंफ्रारेड वेव है जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पार नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड वेव है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। ये किसके अंदर है, अनगाइडेड मीडिया के अंदर। ठीक है, फिर हमारा आएगा इसके बाद में नेटवर्क डिवाइस। हमारे नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से हैं, दो या दो से अधिक सिस्टम के बीच नेटवर्क बनाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस है। जैसे रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर, ब्रिज, मॉडेम। बेटा आपको एज इट इज याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे रिपीटर क्या करता है भाई, ये जैसे एक डाटा है तो डाटा यहाँ जाके वीक हो जाएगा, फिर यहाँ जाके वीक हो जाएगा, तो ये पीछे से क्या करेगा, डाटा सिग्नल को हाई क्वालिटी सिग्नल में बदलता है, यानी कि बार बार में रिपीट करता रहता है, जिससे डाटा स्लो नहीं होता। ये OSI की फिजिकल लेयर पर काम करता है। फिजिकल लेयर कौन सी है, पहली लेयर पर काम करता है OSI की। ठीक है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों माध्यम से काम करता है। ये एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी में। जो हमारी ये स्टार टोपोलॉजी होती है ना, जिसके कंप्यूटर स्टार के तरह जुड़े हुए होते हैं, उसमें काम करता है। ठीक है, इसमें दो पोर्ट होते हैं, पीछे सिस्टम को जोड़ने के लिए पीछे दो पोर्ट होते हैं। हम दो पोर्ट में सिस्टम जोड़ सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा हब क्या है, देखो हब भी अंदर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाहर जैसे ये कंप्यूटर लगे हुए होते हैं हब के चारों तरफ। ठीक है, तो इसका यूज भी सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये भी फर्स्ट लेयर, OSI की पहली लेयर, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये भी स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है इसके। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं। और ये दो प्रकार के हब होते हैं, एक तो एक्टिव हब होता है, एक पैसिव हब। एक्टिव हब मतलब जब लाइट आएगी तो ही काम करेगा। ठीक है, और पैसिव हब बिना बिजली के भी काम कर देगा। और इसको डप टर्मिनल भी कहते हैं। डप टर्मिनल यानी कि इसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, बिना दिमाग के काम करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा हमारा गेटवे क्या है, ये गेटवे एक प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क का जो डाटा को इनपुट आउटपुट करने में काम करता है। इनपुट आउटपुट यानी कि डाटा को आदान प्रदान करने का काम करता है, यानी कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम करता है। जैसे हम कोई भी डाटा है गूगल से डाउनलोड करते हैं या उसके ऊपर अपलोड करते हैं, तो उसके लिए गेटवे का यूज किया जाता है। यह OSI की थर्ड लेयर पर काम करता है। तीसरी लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको गूगल, तो यहाँ पे यूज कहाँ होता है, जैसे ब्राउजर हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग हुआ या ऑनलाइन गेम हुआ, इसके अंदर यूज किया जाता है गेटवे का। ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजीनियस। अब इसके साथ ही आएगा ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता है, ये सिर्फ एक जैसे नेटवर्क को जोड़ता है ब्रिज। गेटवे क्या करेगा, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा, ब्रिज एक जैसे नेटवर्क को जोड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, और ब्रिज OSI की सेकंड लेयर पर काम करता है, सेकंड लेयर पर, जिसको बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। ठीक है, छोटे नेटवर्क को ये भाई OSI क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। OSI की 7 लेयर होती हैं जो कि अमेरिका ने दी है। ठीक है, वो पूरी डिटेल के साथ थोड़ा सा आगे बता दूंगी मैं आपको। छोटे नेटवर्क को जोड़कर बड़ा नेटवर्क बनाता है ब्रिज। क्या करता है, छोटे नेटवर्क, जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क हैं उनको जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बना देगा और डाटा को फ्रेम के रूप में रखता है, यानी कि एक बिल्कुल फ्रेम बनाएगा डाटा की और उसके रूप में ही रखेगा। बेटा बोर मत होना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, इसको पूरी की पूरी देखना। ठीक है, ट्रस्ट करना कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस क्लास से। ठीक है,
तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर होंगे तो इसका मतलब पता है क्या है, कि आप गलत फील्ड में हो। ठीक है। इसके बाद आएगा स्विच। स्विच क्या करता है, ये हब की तरह ही होता है स्विच, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस, क्योंकि स्विच के अंदर क्या होता है, हब के अंदर तो दिमाग नहीं होता है, इसके अंदर दिमाग होता है। ठीक है। और स्विच क्या करता है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है स्विच, हाफ डुप्लेक्स नहीं, हब होता है हाफ डुप्लेक्स, और स्विच क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है। स्विच क्या करेगा, डेटा का आदान प्रदान सेम टाइम में करेगा, और ये क्या करेगा, एक तरफ से डाटा जाएगा, बाद में उसके बाद ही दूसरी तरफ से डाटा आएगा हब के अंदर। ये क्या करता है, ये फिजिकल ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर, 4 लेयर पर काम करता है स्विच। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा राउटर। राउटर का यूज किस में किया जाता है, वैन के अंदर राउटर का यूज किया जाता है। वैन यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर राउटर का यूज होता है। ठीक है। यानी कि पूरे संसार में ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अगर लैन के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, नेटवर्क ट्रैफिक, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, वहाँ पर राउटर लगाया जाता है। ये OSI की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। कौन सी लेयर है, ये तीसरी लेयर पर। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम क्या है बेटा, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। ये सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, और हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस, और ये डाटा को सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है। जैसे मॉडेम का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर एनालॉग सिग्नल है, यहाँ से सिग्नल जाएंगे, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नल जाएगा एनालॉग वे में जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उसको मॉड्यूलेटर, ये एनालॉग में भेजेगा मॉड्यूलेटर, यहाँ पे है डीमॉड्यूलेटर। ये क्यों भेजता है भाई इस फॉर्म में, क्योंकि ताकि बीच में डाटा कहीं भी लीक ना हो, और फिर जब डाटा कंप्लीट चला जाएगा उस बंदे के पास में, यानी कि ये कंप्यूटर की भाषा में भेजेगा, जैसे ही डाटा पहुँचेगा तो वो डीमॉड्यूलेटर उसको क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, बिट पर सेकंड में। मॉडेम की स्पीड कितनी होती है बेटा, बिट पर सेकंड। देखो अब आपकी OSI लेयर आ गई। ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, OSI लेयर बेटा ये एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि OSI की पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ये तो इसके अंदर 7 लेयर होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। तो ये याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। पंडित जी ने स्पा करवाया, देखो पंडित जी ने स्पा करवाया, तो क्या करेंगे, एन को यहाँ पे लिख देंगे, डी को यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, पंडित जी ने स्पा करवाया। ठीक है। तो नीचे से लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये इसको OSI का हार्ट बोला जाता है। ठीक है। ये जो ऊपर की जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये सॉफ्टवेयर में काम करती है, सॉफ्टवेयर नेटवर्क में। और ये जो नीचे वाली होती है नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये क्या करती है, हार्डवेयर के अंदर काम करती है। ठीक है। इसके बारे में देखो आगे क्या दे रखा है, अमेरिका की ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेट नेटवर्किंग के काम को समझाने के लिए OSI मॉडल दिया गया था। इसके अंदर जो फिजिकल लेयर है उसका क्या काम है, ये बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करती है, नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करती है, जितने भी नेटवर्क हैं उन डिवाइस को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी में इसका यूज होता है, मल्टीप्लेक्सिंग में यूज होता है। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या है, ये डाटा को फ्रेम में कन्वर्ट करता है, डाटा टू फ्रेम, डाटा को सेंडर और रिसीवर को मेंटेन करके रखता है, कि भाई डाटा किससे आ रहा है, किसके पास जाएगा, डाटा को समय पर पहुंचाता है ये। ठीक है। और एरर कम से कम करता है, या त्रुटि की जो भी अगर गलती से कोई एरर हो गया तो उसकी भी जांच करता है। ये डेटा को इस्तेमाल पर भी नियंत्रण करता है, कि डेटा कौन, नेटवर्क कौन यूज़ करेगा, कौन यूज़ नहीं करेगा। ठीक है।
इसके बाद आएगा हमारा तीसरा नेटवर्क लेयर। ये सिस्टम का एड्रेस होता है, राउटिंग करने का काम करता है, नेटवर्क एड्रेस को बदलता है, एड्रेस को ही बदल देगा, ठीक है। मैसेज को एक दूसरे स्थान पर भेजना, मैसेज को एक से स्थान, ये जैसे ये पर्सन ए है, ये बी है, यहाँ मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, किसके द्वारा? नेटवर्क लेयर के द्वारा। फिर इसके बाद आएगा भाई ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। मल्टीप्लेक्सिंग का क्या अर्थ होता है बेटा? देखो, कोई भी एक काम है, यानी कि बहुत सारे काम हैं, ये सब काम को मर्ज करके क्या कर देगा? एक बना देगा, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग का क्या अर्थ होता है? जैसे एक काम है और एक काम एक बंदे को दिया, लेकिन उसने क्या किया भाई? एक काम को डिवाइड कर दिया, जैसे कई लोगों में कर दिया, जैसे भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो ऐसे ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होता है? ये बिट पर आधारित होता है और एरर की जांच करता है, और जो डेटा अगर खो जाए तो उसकी भी जांच करता है, डेटा को रिकवर करता है, और जितनी कैपेसिटी होती है सिर्फ उतना ही डेटा यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा नंबर 5 सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है? सेशन, जैसे सेशन क्या है भाई? टाइम को ही तो सेशन बोलते हैं, तो इसलिए ये टाइम की कैलकुलेशन करता है, और सेशन को दिखाने के लिए सेशन आईडी का यूज करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल है जैसे आरपीसी, एसक्यूएल, एएसपी। तो आरपीसी क्या है बेटा? ये जितनी भी फुल फॉर्म है ना आपकी, ये इंग्लिश में ही आएगी, ठीक है, इंग्लिश में याद करना है इनको। आरपीसी यानी कि रिमोट प्रोड्यूरल कॉल, ठीक है। एसक्यूएल की क्या है? स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और एएसपी की क्या है? एप्पल टाल्क सेशन प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। उसके आगे आएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? ये डाटा टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका यूज जैसे कि एमपीजी में, एमपी3 में, जेपीजी में, एमपी3 म्यूजिक के लिए होता है, ये फोटोज़ के लिए होता है, ठीक है। एएसआई में, ठीक है, इनमें यूज किया जाता है, और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद आएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर। ये डायरेक्ट यूजर से जुड़ी हुई होती है एप्लीकेशन लेयर। इनको इंस्टॉल एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है, जैसे हमारा व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, जो भी हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। ये क्या करती, इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे ईमेल हुआ, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ, रिमोट लॉगिन हुआ, एक्सेट्रा। आगे क्या आएगा भाई? हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है बेटा? देखो, टोपोलॉजी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और डेटा संचार की जो विधि होती है, यानी कि कैसे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी, ठीक है। एक मिनट। तो इसमें एक तो होगा बस टोपोलॉजी। देखो, बस टोपोलॉजी इसमें क्या है? कंप्यूटर सीरीज वाइज जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब एक ही केबल में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल तो ये बताएगा भाई कि नेटवर्क की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही, किस पॉइंट से, और एक बताएगा कि उसकी एंडिंग किस पॉइंट पर है, ठीक है। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, और ये हाफ डुप्लेक्स संचार है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है? जब एक सर्कल में कंप्यूटर को, ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, जैसे वैन में, मैन में, ये रिंग टोपोलॉजी के एग्जाम्पल है। इसमें डेटा की सबसे जो छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? टोकन, टोकन बोलते हैं। इसके बाद आएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी, जैसे स्टार के आकार का है, ठीक है। बीच में यहाँ पे हब जुड़ा हुआ है, ये देखो ये हब, ठीक है, ये सभी कंप्यूटर हैं, तो इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक मैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैन सिस्टम या हब। ये बैंक के अंदर, एयरलाइंस में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, सभी जगह यूज होते हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक ही मैन सिस्टम होता है। और ये इसके अंदर हब को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? इस सिस्टम को, कंप्लीट सिस्टम को बनाने के लिए इसमें कम से कम तो 10 तो केबल चाहिए और 5 पोर्ट चाहिए, याद रखना बेटा। ये एज इट इज क्वेश्चन में आता है ये वाला पॉइंट, ऐसे के ऐसे बिल्कुल, ठीक है।
इसके बाद आएगा मेश टोपोलॉजी। जब सभी कंप्यूटर को आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जब सभी कंप्यूटर को आपस में डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो उसे मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें ट्रैफिक भी कम होता है और इसमें गलती की संभावना भी बिल्कुल कम होती है, यानी कि गलती की संभावना ही नहीं होती। जैसे इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के बीच में जैसे यहाँ से यहाँ पर डाटा भेजना है तो बीच में थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाटा आ जाएगा, या यहाँ से यहाँ इसमें भी डायरेक्ट डाटा आएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लार्ज नेटवर्क में इनका यूज किया जाता है, जैसे गूगल होम में, जिगबी में, गूगल हब में। ठीक है, और इसे फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपका आगे। फॉल्ट टॉलरेंट टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, तो मैश टोपोलॉजी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका आपका, प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा ट्री टोपोलॉजी। ये किससे बनता है, बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर ट्री टोपोलॉजी बनता है हमारा। और ये वैन में यूज किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी कि बड़े नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा हमारा एक टॉपिक नेटवर्किंग का ख़त्म हो गया। तो बेटा आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आप पढ़ते रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम बोर हो गए इसमें, आपने तो डायरेक्ट पीडीएफ डाल दिए। पीडीएफ बेटा बनाकर इसलिए डाल लिए ताकि आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट ले सके। ठीक है, और ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सभी क्वेश्चन है ना एज इट इज़ पेपर के अंदर पूछे गए। मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगी आपको बाद में। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपकी 500 से 1000 क्वेश्चन PYQ लेकर आऊँगी, एक वीडियो लेकर आऊँगी, वो भी देखना। पहले आप इसको देखना। ठीक है, और ये एंड तक देखनी है बेटा आपको। देखो इसमें क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्किंग का 80% जो भाग है वो इंटरनेट ही है, सिर्फ 20% अलग है। सेम आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पीछे पढ़ लिया, और बाकी तो आप खुद अपने मोबाइल में भी तो यूज करते हो, तो बहुत ईजी है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको आएगा नहीं। कुछ बच्चे जो बेसिक से पढ़ते हैं ना, वो बोलते हैं मैम आया नहीं, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि आएगा नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सब कुछ। 1 से 2 बार देखोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये क्या है, इंटरनेट। जो नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर की तो होती है इंटरकनेक्टेड, और नेट की होती है नेटवर्क। नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, नेट के नाम से। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, और किसने की थी, अमेरिका आर्मी के लिए एक नेटवर्क 1969 में बनाया गया, जिसे ड्रपा का नाम दिया गया, ड्रपा के नाम से जाना गया। तो ड्रपा की फुल फॉर्म बेटा आपको आगे भी मिल जाएगी, वैसे एक बार यहाँ पर भी देख लो। ड्रपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और फिर आगे चलकर इस सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ा गया। ड्रपा को आगे चलकर नेटवर्क से जोड़ा गया, जिसे क्या बोला गया, अर्पानेट। अर्पानेट, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, 1970 में इस नेटवर्क को पूरे विश्व में खोला गया था। 1970 में, 69 में तो ये बना था, और 1970 में इसको सबके लिए खोल दिया गया। उसके बाद से इसको क्या बोला गया, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट 2 प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट में, एक तो होता है TCP और एक होता है IP। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का काम क्या है, जैसे बड़ा जो डेटा है, एक बड़ी वीडियो है हमारी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। किसी के पास भेजनी है तो छोटे छोटे टुकड़े करके भेजेगा, और वहाँ पे जाकर फिर ये टुकड़े इकट्ठे होकर बड़ी वीडियो बन जाएगी। या जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ अगर गूगल से डाउनलोड करनी है, तो एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो जैसे वो 1 घंटे की 2 घंटे की मूवी है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाउनलोड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार कंप्लीट मूवी दिखा देगा, उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। इसके बाद क्या है, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डेटा को इंटरनेट की मदद से सही जगह पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, IP प्रोटोकॉल, ये यहाँ से यहाँ तक डेटा को, ये नहीं है कि हमने किसी और को भेजा है और पहुँच गया किसी और के पास में, ये उसी व्यक्ति को जाएगा। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं तो जिस व्यक्ति को लगाएंगे उसी के पास तो जाएगी, ये थोड़ी ना कि किसी के भी पास चली जाएगी। इसके बाद आएगा प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमों का
आदान प्रदान, जो कि हम किसी भी डेटा को, एक मिनट बेटा, जैसे हम किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसके लिए जो सेट और वो सेट बोल रही हूँ रूल्स और जो रेगुलेशन है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे SMTP, POPv3, FTP, HTTP। ठीक है, तो SMTP क्या है, जैसे ये मेल के अंदर यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रखनी बेटा आपको। ठीक है, ये SMTP कौन होता है, जो ईमेल को भेजता है। ठीक है, फिर है POPv3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये जो ईमेल को जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं POPv3। ठीक है, इसके बाद आएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, फाइल को शेयर करता है, किसी भी मीडियम से करे, चाहे किसी भी ऐप से करे। जैसे किसी भी ऐप से फाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या कहीं पर भी जो शेयर होती है वो FTP के थ्रू होती है। ठीक है, इसके बाद आएगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट से डाटा प्राप्त करना किसके द्वारा किया जाता है, HTTP के द्वारा। जैसे हमें कोई भी डाटा अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी वेबसाइट पर ही जाएंगे ना, तो उसके अंदर मिलेगा आपको HTTP, पीछे S भी मिलेगा किसी में, तो S का मतलब क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पिता कौन है, विंड सर्फ। इसके बाद आएगा भारत में इंटरनेट का युग कब आया, या भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 1995 में। तो बहुत बड़ी एक कंपनी है भारत में, उन्होंने इंटरनेट लाया था। कौन सी कंपनी, VSNL। ठीक है, आपने सुना भी होगा पहले, विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL नहीं बेटा, VSNL। तो इसमें एक नोट करके लिखना आप, इंटरनेट का कोई भी स्वामी या ओनर नहीं है। ये नहीं कि इंटरनेट का भाई कोई पिता है, इंटरनेट को सिर्फ एक ही आदमी यूज करेगा, कोई यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी के लिए बराबर है इंटरनेट। इसके बाद पॉइंट है, ईमेल का आविष्कार कब हुआ था, 1972 में। किसने किया था ईमेल का आविष्कार, रे टॉमसन ने किया था। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा इंटरनेट फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हैं इंटरनेट की। तो इसमें एक तो होता है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1989 में। इसके बाद HTML आएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को और HTTP दोनों को किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट पर मौजूदा जो भी जानकारी हमें मिलती है वो WWW पर ही मिलती है। इंटरनेट पर जानकारी वाले पेज को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर जो भी जानकारी होती है उस पेज को क्या बोलते हैं, वेब पेज। और जो वेब पेज होता है वो कौन सी भाषा से बना होता है, तो HTML भाषा से बना होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। ठीक है, और जो हमारा जो वेब पेज है इसका जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। और WW का नाम बदल कर क्या रखा गया, नेक्सस रखा गया। पहले WW का नाम WW था, अब नेक्सस रख दिया गया। ठीक है, आगे आएगा हमारा बेटा, ये पॉइंट है, आप इन पॉइंट को एज इट इज ऐसे कैसे याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि भाई मैं कुछ और बताऊंगी इनमें। वेब पेज को, एड्रेस को क्या बोलते हैं, वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं वेब पेज के एड्रेस को। URL जो क्या होता है, URL जो एड्रेस होता है ना हमारा, गूगल के ऊपर हम अगर किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं तो एक एड्रेस दिया जाता है, उसको URL बोलते हैं। ठीक है, वेब पेज को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक क्या होती है, एक ब्लू कलर के एड्रेस होता है जो कि ब्लू कलर से लिखा हुआ होता है, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में WW का यूज वेब ब्राउज़र के रूप में होता था, लेकिन बाद में इंटरनेट पर अपलोड सभी फाइल्स को स्टोर करने के लिए होने लगा। इसके बाद आएगी हमारी ईमेल। ईमेल क्या है भाई, ईमेल मैसेज को क्रिएट करता है, मैसेज को सेंड करता है, रिसीव भी करता है। ठीक है, और ईमेल भेजने के लिए हमारे पास, जैसे हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो हमारे पास भी अपना एक अकाउंट होना चाहिए, और जिसको ईमेल भेजनी है उसके पास भी अपना एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और ईमेल डोमेन नेम के साथ बनाया जाता है। जैसे ये जो हमारा आगे का है ये तो होता है यूजर नेम, फिर इसमें @ भी कंपलसरी है बेटा। इसके बाद यूजर नेम
और डोमेन नेम, दोनों चीज़ों के साथ ईमेल को बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा न्यूज। ईमेल के अंदर और भी कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, जैसे इसके अंदर सीसी क्या होता है, रिसीवर कौन होता है, सेंडर कौन होता है, बीसीसी क्या होता है। ये बेटा मैं आगे चलकर आपके जो क्वेश्चन डाल रखे हैं उसके अंदर डाल रखा है, उसमें आप एक बार देख लेना। ठीक है, न्यूज़ इसके अंदर एक पॉइंट है न्यूज़। न्यूज़ क्या है भाई? इंटरनेट बेस एक सर्विस है जिसको जो कि न्यूज़ ग्रुप्स शामिल होते हैं। सभी टॉपिक्स पर अलग अलग न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये नहीं, पहले क्या होता था भाई, जैसे लोग अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, बोल देते थे भाई फलाने की भैंस होगी और फलाना नेता गया ढूंढने के लिए, या भाई वो लड़की पाकिस्तान गई, वो लड़की पाकिस्तान से भारत आ गई, बिना वजह की न्यूज़। अब क्या है भाई, इस फ़ोन के अंदर ही हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं। इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि यूट्यूब का कोई चैनल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, या कोई भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली न्यूज़ के लिए, तो उसके अंदर सिर्फ जो मेन न्यूज़ है वही आपको दिखाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलाना फलाना दिखा दिया। इसके बाद आएगा हमारा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा को इस्तेमाल करने के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी एनीडेस्क, टीम व्यूअर। तो टेलनेट क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का इस्तेमाल करना। जैसे मैं यहाँ पे बेंगलोर में बैठी हूँ, मेरा भाई है दिल्ली में, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में कोई इशू है, अगर उसको ठीक करना है तो मैं एनी डेस्क अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दूँगी अपने कंप्यूटर में, और उसके में भी हो जाएगा, वो भी कर लेगा। तो मेरा कंप्यूटर आराम से चला सकता है वहीं पे बैठा, कोई भी सेटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसको एनी डेस्क बोलते हैं। ठीक है, टेलनेट को कहाँ यूज किया जाता है? लाइब्रेरीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो विजिटर्स होते हैं उनको टेलनेट अलाउ करता है इंफॉर्मेशन देखने के लिए, या कोई भी आर्टिकल ढूंढना है, जैसे हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो टेलनेट के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का उपयोग फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कि भेजने के लिए किया जाता है। FTP सॉफ्टवेयर फाइल को ढूंढता भी है, कॉपी भी करता है, फाइंड, कॉपी और आर्टिकल्स, ठीक है, दूसरे प्रकार के डाटा टाइप को भी कर सकता है फाइल ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा यूनिवर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज FTP सर्वर का। जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो FTP का यूज़ करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि वो विजिटर्स को डाटा प्रदान करती है, परमिशन देती है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा IRC, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरनेट रिले चैट। ये क्या होता है? ये फुल डुप्लेक्स होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मतलब फुल डुप्लेक्स मतलब जैसे हम यहाँ से मैसेज करेंगे चैट से, सामने वाला बंदा भी तुरंत रिप्लाई दे देगा। हम टाइप कर रहे हैं, वो भी बंदा साथ में टाइप कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मैसेज भेजेंगे उसके बाद ही वो मैसेज करेगा। ठीक है, ये न्यूज़ की तरह IRC चैनल होते हैं, इसके भी चैनल होते हैं, जैसे न्यूज़ के यूट्यूब पर या कहीं पर भी चैनल होते हैं, वैसे ही IRC के भी चैनल होते हैं। इसमें विजिटर डायरेक्टली अपने ब्राउज़र विंडो से चैट कर सकते हैं। जैसे कि भाई हमें कोई दिक्कत है तो हमने डॉक्टर से बात कर ली, ठीक है, तो वो डायरेक्टली तो कर रहे हैं ब्राउज़र से, हमारे पास उनका कोई नंबर थोड़ी ना, हम उनको कोई जानते थोड़ी ना है। जानने के लिए तो व्हाट्सअप है ही हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में आएगा हमारा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है और उसके बाद इंटरनेट में ट्रांसमिट कर देता है, और इस फिर दोबारा इसको रिसेंबल कर देता है, यानी कि एज इट इज़ बना देता है। ठीक है, पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट कर इंटरनेट में डाल लेगा, फिर सामने वाले बंदे के मोबाइल में डालकर फिर उसको बड़ा, जैसे जैसे यहाँ से भेजा था डाटा वैसा ही बना देगा। उसके बाद आएगा IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एड्रेस के पार्ट को हैंडल करता है, जिससे कि वह डाटा का सही एड्रेस तक भेज के जो हाँ सही एड्रेस तक भेज के प्रत्येक गेटवे नेटवर्क इस एड्रेस को चेक करता है कि मैसेज को कहाँ फॉरवर्ड किया जा रहा है। IP एड्रेस ही तो चेक करेगा बेटा ये, कि मैसेज को कहाँ भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ A से लेकर डाटा को B तक भेजा है तो ये B के पास ही भेजेगा, ना कि C के पास में। ये चेक करता रहेगा कि डाटा B के पास में ही जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा इंटरनेट के कितने प्रकार होते हैं। तो इंटरनेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है डायल अप कनेक्शन,
ये टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ही स्लो कनेक्शन था इसका पहले, ठीक है। ये वन वे कनेक्शन था। इसको 56K भी बोलते हैं, इसका अदर नाम जो है। इसकी स्पीड कितनी थी? 28K से लेकर 56K तक, ठीक है। इसकी बहुत स्लो स्पीड थी। पहले क्या होता था, टेलीफोन लाइन मोडेम की मदद से इस्तेमाल किया जाता था। पहले क्या होता था, हमारे सबके घरों में लेड लाइन लगी होती थी, तो वो लाइट से चलती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे ही एकदम से लाइट आई तो सबके जैसे कूलर, पंखे, राड, हीटर वगैरह सब कुछ शुरू हो गए, तो लाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ता था, तो कनेक्शन वीक हो जाता था, ठीक है। सेकंड नंबर है डीएसएल। डीएसएल कनेक्शन यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये क्या है, इसे 2 केबल से टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके बनाया गया था। इसकी स्पीड भी अच्छी थी और ये यूज करने में भी अच्छा था। इसके बाद आएगा केबल कनेक्शन। ये क्या है केबल कनेक्शन? ये कॉपर केबल से बना हुआ है, जो कि कहाँ पर यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूट में, घर में, ऑफिस में, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? ये हाई स्पीड में है। इसकी स्पीड है 20 Mbps, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकंड। इसके बाद हमारा चौथा आएगा फाइबर केबल। एक मिनट बच्चा। इसके बाद हमारा फोर्थ आएगा फाइबर केबल कनेक्शन, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद करता है। इसकी हाई स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है 1 Gbps, गीगाबाइट पर सेकंड। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, और ये प्राइवेट कनेक्शन होता है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए वायर्ड कनेक्शन। अब वायरलेस कनेक्शन आएंगे। तो वायरलेस में क्या है? वायरलेस कनेक्शन जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और इनका जो यूज होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर किया जाता है, ना कि वायर्ड के आधार पर, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है, इसे कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 5 Mbps से लेकर 20 Mbps तक, ठीक है। याद रखना बेटा ये स्पीड आप। इसमें कौन कौन से हैं वायरलेस में? एक तो DIA है, यानी कि डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। इसमें डेडिकेटेड बैंडविड्थ पहले से ही होती है, जो स्पीड को इफेक्ट नहीं करती। इसमें स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आएगा सैटेलाइट। इसकी सिग्नल की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डिले कलेक्शन प्रदान करती हैं। क्योंकि दूरी इसलिए ज़्यादा होती है ना, पहले जैसे पृथ्वी से हमारा नेटवर्क जाएगा कहाँ पर, सैटेलाइट में, फिर वहाँ से वापस आएगा पृथ्वी तक, ठीक है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। सेलुलर मोबाइल टेक्नोलॉजी कनेक्शन, जैसे कि हमारी 4G है। पहले जैसे हमारी अभी फ़िलहाल के टाइम में भी 4G चली हुई है सिम, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है। तो 4G में क्या है, ये 4th जनरेशन की सिम है। इसकी स्पीड हमें कहाँ तक दी गई थी? 100 Mbps तक। लेकिन हम फ़िलहाल तक ये कहाँ तक है, सिर्फ 21 Mbps तक ही हमें उपलब्ध है। ये 100 तक दी गई थी, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अभी नया नेटवर्क आया है 5G, ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। कुछ ही जगह पर फ़िलहाल 5G है, और इसकी स्पीड 100 Mbps से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वायरलेस कनेक्शन को सेलुलर फ़ोन में चलाने के लिए हमें कहाँ होना पड़ता है? मॉडेम के आसपास रहने में ज़्यादा इंटरनेट स्पीड प्राप्त होती है। अगर हम लोग जैसे ही मॉडेम से दूर जाएंगे तो कनेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा गूगल क्रोम। गूगल ने 2008 में गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को लॉन्च किया था, जिसका काम था यूजर को इंटरनेट सेवा प्रदान करना। 2008 में किया था गूगल कंपनी ने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र इंटरनेट देने के लिए, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र क्या है? वह एप्लीकेशन जो यूजर और इंटरनेट को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे हम लोग यूजर हैं और हमें मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी काम करता है, तो उससे जोड़ने का काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, एज हुआ, नेटस्केप हुआ, नेविगेटर, ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? जैसे ही इंटरनेट पर जो भी कोई जानकारी है, किसी भी जानकारी को हम यूजर के द्वारा सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, मैगी। अभी मैगी तो नया ही लॉन्च हुआ है ना। ओपेरा मिनी, डक डक गो, ये अल्टा विस्टा। तो क्या करता है, ये गूगल के ऊपर जितनी भी जानकारी पड़ी, जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम जैसे ही गूगल के ऊपर डालेंगे वो हमें सर्वाइव करवा देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है? इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है।
जिन सिस्टम में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है उन सभी सिस्टम को आईएसपी के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट देता है वो आईपी एड्रेस के द्वारा ही मिलती है, ठीक है। सभी जितने भी वो इंटरनेट सिस्टम है उनके अंदर अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं सभी सिस्टम। और इसके अंदर क्या है, ये तो करवा दिया, अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो IPv4, एक IPv6, यानी कि इंटरनेट ये प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैन है वो लाइन देखो मैं आपको बताऊंगी। IPv4 यानी कि वर्जन 4 में क्या है बेटा, इसके अंदर ये लाइन मैन है, देखो 32 बिट्स, ठीक है। इसके अंदर ये इनको 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर 4 भाग बटेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो बीच में कितने पॉइंट लगेंगे? 3। तो ये भी क्वेश्चन भी आता है कि IPv4 में कितने पॉइंट्स यूज होते हैं, तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स यूज होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा IPv6, इसमें ये कौन सा है? वर्जन 6 है। वर्जन 6 में कितने बिट है? इसमें 128 बिट, ठीक है। 128 बिट है। इसको तो 4 भागों में बांटा गया है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर 7 कॉलम होते हैं, कॉलन, ये वाले कॉलम 7 होते हैं, यानी कि 8 तो आपको नंबर मिलेंगे, और 8 नंबर मिलेंगे तो नॉर्मली सी बात है उनके अंदर 7 ही कॉलम मिलेंगे, ठीक है। और इनके अंदर किन चीज़ों का यूज किया जाता है? 0 से 9 तक की तो नंबरिंग होती है, और अल्फ़ाबेट होती हैं A से F तक की, ठीक है। आ गया ना समझ में? ये थोड़ा सा और देख लेना आप आगे। IPv4 में 5 क्लासेज हैं, 5 क्लासेज, जैसे 0 से 255 बिट तक हैं। तो क्लास में क्या आएगा? 0 से 128, 128 से बी में 128 से 191, 191 से 223। तो ये साधारण तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग इनका यूज करते हैं। फिर आएगा क्लास डी 223 से 239, ये मल्टी यूजर्स के लिए होती हैं, जैसे कि एक काम को बहुत सारे बंदे करेंगे तो वहाँ पर मल्टी यूजर्स में यूज़ की जाएगी कंपनियों में, ठीक है। फिर आएगा क्लास ई 239 से 255, ये कहाँ यूज की जाती है? जैसे जो भी अनुसंधान रिसर्चेज वगैरह है ना, वहाँ पर क्लास ई का यूज होता है। इसके अंदर बेटा देखो, ये नोट करके लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, एक बार इसको नोट करके लिखना आप। 127.0, 127.0.0.1, ये जो नंबर है इसको याद रखना। इस एड्रेस को नेटवर्क में एरर ढूंढने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा मैक एड्रेस क्या है? तो मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसको मैक बोलते हैं। इस सिस्टम को फिजिकल लेयर, आईपी को क्या कहते हैं? लॉजिकल, और मैक को क्या कहते हैं? फिजिकल लेयर, ठीक है। इसका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक यूनिक संख्या प्राप्त होती है इसको। ये जब कंप्यूटर से डिवाइस को जोड़ेंगे, जैसे हम इसके अंदर कोई भी माइक्रोफोन यूज करेंगे या ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास में एक नंबर आएगा, ठीक है, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। उसके अंदर 5 कॉलन होते हैं, और ये 48 बिट का होता है। मैं कितने बिट का होता है? 48 बिट का, ठीक है। और प्रत्येक भाग में 2 ही डिजिट होते हैं, जैसे कि ये A2:B1:C4, ऐसे, ठीक है, 6 भागों में होता है। इसके बाद आएगा हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? TDN, यानी कि टॉप डोमेन नेम, जो डॉट के बाद अगर आपको 3 मतलब नंबर मिलेंगे, नंबर आई मीन नंबर मतलब कि अल्फ़ाबेट, जैसे कि D.COM यानी कि कॉमर्शियल के लिए है, .GOV यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो इसके अंदर क्या दिखाया जाता है टॉप डोमेन नेम में, कि इनके अंदर डॉट के बाद जैसे EDU है तो इसके अंदर एजुकेशन है, तो इनके अंदर कौन कौन सी जानकारी दी गई है किस बारे में, ये टॉप डोमेन नेम दर्शाता है। जैसे डॉट के बाद अगर कहीं भी डॉट के बाद जैसे 2 अक्षर दे रखे हैं UK INC है, तो क्या दर्शाता है? ये एक कंट्री का नाम दर्शाता है। इसके बाद आएगा DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम को IP एड्रेस में बदलता है। DNS क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम होता है उसको, ये डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में वापस से चेंज कर देता है। ठीक है, इन दोनों का काम देखो उल्टा है ना। इसके बाद आएगा हमारा यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल के नाम से जाना जाता है। कोई भी वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट हमारी एक ये वाली, इसका जो एड्रेस होता है उसको यूआरएल के नाम से जानते हैं। इसमें जो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हमारा प्रोटोकॉल है। इसके अंदर www.google.com ये हमारा डोमेन नेम है इसका। ठीक है, ये 1234 होम पेज .html यानी कि कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है बनाने के लिए, ये हमारा पथ है यानी कि रास्ता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मतलब जो भी वर्ड हैं इनसे रिलेटेड आविष्कारक के नाम बताऊंगी। ठीक है, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, आपको एज इट इज PDF मिलेगी। और बेटा जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो भी कंटेंट दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा ध्यान से देखना, इसके बाद ये आपको याद हो जाएगी। नोट्स तो आपको एज इट इज ये कि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप इसको लिखो और अपना टाइम ख़राब करो। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमसन ने। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, आप एक बार देख लेना। ठीक है, ईमेल इन इंडिया, ईमेल इंडिया में किसने आविष्कार किया था, शिवा अय्यादुरई ने। ठीक है, WW का आविष्कार किसने किया था, और HTML HTTP का, इन तीनों का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। फिर आएगा हमारा कंपाइल का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर ग्रेस मोरे ने। व्हाट्सएप का जैन कॉम ने, ब्रेन एक्टर ने व्हाट्सएप का आविष्कार 2009 में किया था। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने किया था 2004 में। ट्विटर जैक डॉर्से ने 2006 में ट्विटर का आविष्कार किया था। इसके बाद इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम ने 2010 में इंस्टाग्राम का आविष्कार किया। इसके बाद आएगा 10 नंबर पे यूट्यूब। जावेद करीम ने, स्टीव चैन ने और चाड हार्ले ने क्या किया था, 2005 में यूट्यूब का आविष्कार किया था। नंबर 11 ब्लूटूथ। डॉक्टर जाफ हडसन ने या एरिकसोन ने क्या किया था, ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। इसके बाद आएगा हमारा चैट जीपीटी का आविष्कार किसने किया था, ग्रे ब्रोकमैन 2022 में। ठीक है, इसके बाद आएगा USB, अजय भट्ट ने। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया था, या इसका जो आइडिया किसने दिया था, जॉन मैकार्थी ने। बेटा मैं आपको जो भी ये आपको फुल यहाँ पे आगे फुल फॉर्म्स भी दे रखे हैं, ये आविष्कारक भी दे रखे हैं, कुछ PYQ भी हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो ही दे रखे हैं मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इनमें से किसी एक को भी स्किप मत करना। ठीक है, 102 बार पेपर से पहले ज़रूर देखना है इनको। ठीक है, पेपर में जैसे क्योंकि आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद नहीं आएगा। अगर आप 1-2 बार पढ़ कर जाओगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ फुल फॉर्म्स है, जैसे PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, RP, एक मिनट बेटा यहाँ पर RP नहीं है, मैं नोट्स के अंदर बाद में डाल दूंगी। यहाँ पर RTP है, RTP का है रियल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद कुछ वेब ब्राउज़र की जो शॉर्टकट कीज हैं वो डाल रखी हैं। देखो Ctrl+T का यूज़ कहाँ होता है, न्यू टैब के लिए। Ctrl+ पेज अप का प्रयोग कहाँ, तो जैसे ही हम पेज अप का कमांड देंगे तो वो जंप लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, जैसे ही Ctrl+ पेज डाउन का जो कमांड देंगे तो कंट्रोल ये राइट साइड में जंप करेगा। ठीक है, इसके अंदर एस्केप होता है, जो हमारे कॉर्नर के अंदर ऊपर एक ऑप्शन वो एक की होती है कीबोर्ड के अंदर, ESC नाम से, इसको एस्केप बोलते हैं। यानी कि जो हम कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी लोडिंग को स्टॉप कर देगी वहीं पे। ठीक है, Ctrl+Shift+End इसका क्या काम होता है, ये सेल को मर्ज करता है और सेंटर में लाता है, यानी कि बीच में लेके आता है। सेंटर वो Ctrl+Shift ये क्या करता है, ये कॉपी वैल्यू फ्रॉम अबाव सेल। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा Alt+Space क्या करता है, मेन मेन्यू को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, मेन मेन्यू को।
ओल्ड प्लस होम, इसका यूज कहाँ होता है? ब्राउजर के होम पेज को लोड करने के लिए होता है। ओल्ड प्लस एंटर, एंटर का प्रयोग कहाँ होता है? ओल्ड प्लस एंटर एड्रेस बार को, लिंक को दूसरे एड्रेस पर खोलने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग कहाँ होता है? ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए, एच यानी कि हिस्ट्री को देखने के लिए। कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कहाँ होता है? सेव करने के लिए, जो भी पेज हमने खोल रखा है उसको सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी का होता है बुक मार्क करने के लिए, ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट है जो खुली हुई है उसको बुक मार्क करने के लिए। फिर आएगा कंट्रोल प्लस पी यानी कि प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू ओपन सोर्स को कोड को, सोर्स के कोड को, जो वेब पेज के ऊपर जो ओपन सोर्स का कोड है उसके लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है। कंट्रोल प्लस जे डाउनलोड विंडो के लिए, जो भी विंडो खुली हुई है उसको डाउनलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है। कंट्रोल प्लस F3, F3 का यूज कहाँ होता है? टू सर्च द वेब पेज, वेब पेज को सर्च करने के लिए F3, कंट्रोल प्लस F3 का यूज होता है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन का यूज कहाँ होता है? ओपन न्यू ब्राउजर विंडो, ओपन न्यू ब्राउजर विंडो को के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो एन से न्यू ब्राउजर विंडो। एल्ट प्लस F4, एल्ट प्लस F4 का यूज़ कहाँ होता है? टू क्लोज ब्राउजर विंडो, यानी कि विंडो को बंद करने के लिए F4 का प्रयोग होता है। F5 का प्रयोग कहाँ होता है? ओनली F5 रीलोड द पेज, पेज को रीलोड करने के लिए। और F11 का प्रयोग होता है गो टू द फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड में जैसे कोई हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा मिनिमाइज है तो उसके मतलब फुल स्क्रीन करने के लिए, यानी कि मैक्सिमाइज करने के लिए। होम, होम टैब, जो भी हमारा होम बटन है उसका यूज़ कहाँ होता है? वेब पेज में सबसे ऊपर जाने के लिए होम का प्रयोग होता है। एंड का प्रयोग वेब पेज के अंत में आने के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए, क्योंकि जो भी बंदा इसको फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है या कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो बंदा सच में ही बोर हो जाएगा। तो आप इसको जैसे ही आप 2 से 3 बार देखोगे आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि पहले ये चीज़ नई है ना, इसके अंदर बेटा समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जो कुछ था समझाने का पहले वो मैंने समझा दिया। ये सिर्फ वन लाइनर है, आपको एज इट इज़ पढ़ना है। ये कुछ PYQ दे रखे हैं, एक बार ये PYQ देख लेना, जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर रिलेटेड PYQ है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक के। तो यहाँ पे दे रखा है ईमेल स्टैंड फॉर, यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड वी कैन यूज़ टू डिलीवर ईमेल, ईमेल को डिलीवर करने के लिए किस मोड या मीडियम का यूज़ किया जाता है? तो कंप्यूटर का, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता कौन है? विंडसर्फ। डिफाइन द टर्म इंटरनेट, इंटरनेट की टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में? ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यानी कि छोटे छोटे नेटवर्क के जो जाल होता है, अलग अलग नेटवर्क का, वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। इंटरनेट इज ऑल्सो इंटर इज ऑल्सो रेफर टू एज नेट, ठीक है। इंटरनेट को किस नाम से और जाना जाता है? यहाँ पर बेटा इंटरनेट आएगा, यहाँ पर इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज ऑल्सो रेफर टू एज, तो इसको नेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हु सपोर्ट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? अर्पानेट ने। अर्पानेट की फुल फॉर्म मैंने पीछे भी बताई थी, एक बार फिर से देख लेना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल, जीमेल के अंदर कितनी साइज़ की ईमेल को अटैच किया जा सकता है? तो 25 MB, ठीक है। व्हाट इज़ द मीडियम फॉर शेयरिंग डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर के बीच का डाटा शेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? नेटवर्क का। बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि ये क्वेश्चन सभी आपने देखो पीछे पढ़े भी हैं, ठीक है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके बाद में आएगा मैंने बताया था ईमेल के अंदर CC है, BCC की है, एक बार इनको देख लेना। CC स्टैंड फॉर यानी कि कार्बन कॉपी, ठीक है। और BCC क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है? जैसे हम मेल किसी को भी भेजते हैं तो CC के अंदर जिन भी बंदों को रखते हैं तो सबको ये पता होता है कि ये मेल मेरे अलावा किस किस के पास गई है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को नहीं पता होता कि मेल मेरे अलावा किसके पास गई है, ठीक है, उसको छुपा देते हैं। और फुल फॉर्म ऑफ DNS, DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम,
डोमेन नेम सिस्टम, देखो पीछे भी आपने पढ़ा था कि भाई ये क्या काम करता है, ये आईपी एड्रेस को, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा जंक ईमेल इज नोन ऑल्सो नोन एज, जंक ईमेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, स्पैम के नाम से। जैसे हमें कोई कॉल आती है, जैसे कोई कंपनी की कॉल है तो वो ऑटोमेटिक जैसे पता चल जाती है, रेड नंबर से आती है, उसके ऊपर लिखा होता है जंक या स्पैम कॉल, ठीक है। ईमेल फ्रॉम स्टैंडर्ड, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 15, email from senders on your blacklist always go to the blank folder। जो हमने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में जो नंबर डाल रखे हैं, अगर वहाँ से अगर कोई ईमेल हमें आती है तो वो किस फोल्डर में चली जाएगी, तो वो स्पैम या जंक में जाएगी। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, मोडम का, मोडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जितना हम मोडम के पास होंगे हमारा नेटवर्क उतना ही अच्छा होगा, जितना नेटवर्क मोडम से दूर जाएंगे उतना ही हमारा नेटवर्क वीक होगा, ठीक है। व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। हम जो मैसेज किसी के पास भेज रहे हैं तो कौन सी लाइन उस मैसेज के बारे में डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे हमें स्कूल के अंदर हमें 5 दिन की लीव लेनी है, हम लोग जैसे हम बीमार हैं और हमें 5 दिन की लीव लेनी है, तो हम सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे, लीव, ठीक है। अब भाई फिर वो लीव देख कर ही समझ जाएगा कि भाई इसका कंप्लीट डाटा अंदर इसने मैसेज में क्या लिख रखा है। इसके बाद आएगा इफ़ यू वांट टू सेंड द सम ईमेल टू मोर देन वन पर्सन यू कैन टाइप मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेपरेट बाय। यानी कि हम ईमेल को एक से अधिक पर्सन्स के पास भेजते हैं, तो एड्रेस को सेपरेट यानी कि अलग करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो कोमा का। जैसे हमने भेजी रोहन के पास तो रोहन कोमा, सीता के पास सीता कोमा, टीनू के पास टीनू, तो ऐसे एड्रेस को क्या करने के लिए, सेपरेट यानी कि अलग करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, जो हमारा पहला नेटवर्क था उसको क्या बोला गया, अर्पानेट, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6, IPv6 एड्रेस कितना लंबा है, 128 बीट का। और यहाँ पर दे देता अगर आपको IPv4 तो कितना आता, 32 बीट, ठीक है। ये आपने ये सब कुछ पीछे पढ़ रखा है बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI, OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, OSI की लेयर किसने दी थी, अमेरिका ने अपनी आर्मी के लिए बनाई थी, ठीक है। विच नेटवर्क इज सूटेबल फॉर ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि हमारी एक बिल्डिंग है, इसके अंदर हमारा कौन सा नेटवर्क सूटेबल होता है। इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर है, तो इस बिल्डिंग के अंदर कौन सा नेटवर्क होगा, तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। द लोकेशन ऑफ ए सोर्सेज ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स। जो हमारा जो रिसोर्स है उसकी लोकेशन को इंटरनेट उसकी लोकेशन को किसके थ्रू देता है, तो किसके थ्रू पता चलता है हमें, एक मिनट बच्चा पेन ले लेती हूँ, URL के थ्रू, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, जो हमारा जो बड़ा बिजनेस होता है तो उसके लिए हमारी कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक सूटेबल होती है, तो हमारी होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ए टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स, कंप्यूटर नेटवर्क में एक टोपोलॉजी क्या काम करती है, तो क्या करती है, अरेंजमेंट ऑफ पीसीज इन सर्टेन पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न के अंदर, चाहे वो बस हो, रिंग टोपोलॉजी हो, चाहे वो हमारी स्टार टोपोलॉजी हो, चाहे हमारी मैश टोपोलॉजी हो, चाहे हमारी ट्री टोपोलॉजी हो, तो उसके अंदर क्या काम करती है, अरेंजमेंट का काम करती है, ठीक है। विच ऑफ द, एक मिनट बच्चा, अरेंजमेंट का काम करती है जितने भी हमारे पीसी हैं उनको एक पैटर्न में लगाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर पावर
टू फॉरवर्ड द सिग्नल्स। बिना, इसमें क्या दे रखा है बेटा, अब बिना बिजली के हम किसी भी सिग्नल को फॉरवर्ड करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा हब था, बताया था पहले आपको, तो हब के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं, एक तो एक्टिव हब, एक पैसिव हब। तो बिन एक्टिव हब तो क्या था, जैसे हमारी लाइट आएगी उसी टाइम पे काम करेगा। तो ये हमारा पैसिव हब है जो बिना लाइट के भी काम करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लैन यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा। हमारा जो लैन यूजर्स हैं यानी कि लोकल एरिया यूजर्स हैं, वो कंप्यूटर के डाटा को शेयर करने के लिए एक से, मतलब कंप्यूटर के किसी भी डाटा को एक से दूसरे में शेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो किसका करते हैं, फाइल सर्वर का, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए आगे और वीडियो ला सकूँ, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आपकी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ मैं। जय श्री राम बच्चों।